चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ रूट निकालना एंड कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ओके, तो इसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। नेचर ऑफ रूट जिसमें आपको फॉर्मूला बताया गया होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x², x एंड c कांस्टेंट। तो x के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया होगा नेचर ऑफ रूट के लिए -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a, वेयर d का वैल्यू होता है आपके पास b² माइनस 4ac। अगर हम चाहें तो इसको रूट में लिख सकते हैं और ये रूट इधर आ जाएगा। और इस d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और d आपका डिफाइन होता है b² माइनस 4ac से। तो यहाँ पे टोटल 3 केसेस अराइज होता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के साथ। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है। आपके पास केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर मान लो हम लोग d का वैल्यू कैलकुलेट किए और वो आपका आया ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आता है मतलब d का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और उस केस में हम लोग बोलेंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आर पॉसिबल। दो रूट आपके पास निकलेगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आपके पास पॉसिबल होगा। सेकेंड केस क्या है, अगर मान लो आप d निकालते हो और उसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और उस केस में आपका ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जो अभी हम लोग यहाँ x के लिए लिखे हैं वो x का वैल्यू सिर्फ आपका आएगा -b/2a, -b/2a। और एक लास्ट केस है, अगर मान लो d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, मतलब नेगेटिव में आ जाता है, तो हम लोग लिख देंगे वहां पे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इतना इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसके बाद, तो आपको क्लियर हो जाएगा चीजें क्या करना है इसमें हम लोग को। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स देख लीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट a का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 2, सॉरी x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, और b इज द कोफिशिएंट ऑफ x जो हो जाएगा आपका -3, और c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5। आपको हम पहले डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला बताए थे, तो d इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। तो d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c का वैल्यू दिया हुआ है देखो 5। तो ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ 4 2 8, 8 5 40, सॉरी 40। तो ये हो जाएगा आपका हाउ मच -31। देखो यहाँ पे नेगेटिव आया है ना, मतलब लेस देन 0 है, और इस केस में हम लोग लिख लेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट पॉसिबल नहीं है। तो फर्दर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नोट इट डाउन। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 4√3, और c 4 है। सबसे पहले हम लोग इसका d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है आपका b² माइनस 4ac। ये हो जाएगा आपका b के जगह पे -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू c का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 माइनस 4 4 16, 16 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 48। तो ये आ गया आपका 0। देखो सेकंड वाले केस में हम बताए थे आपको कि अगर यहाँ 0 आ जाता है d का वैल्यू तो हम इसको बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल। तो इक्वल रूट्स के लिए देयरफॉर नाउ हम लोग x का फॉर्मूला लगाते हैं सिर्फ -b/2a, और ये 2 बार हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -b के जगह पे हो जाएगा आपका -4√3 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू 3, और फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 4√3 डिवाइडेड बाई 6, इसको कटेगा तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6। तो फाइनली हमको मिलेगा 2√3/3 और 2√3/3। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कॉपी क्वेश्चन
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2, b का वैल्यू हो जाएगा -6 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c का वैल्यू हो गया 3। तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12, 12 इंटू 2 दैट इज 24। तो ये आ रहा है आपका 12। देखो ये पॉजिटिव रूट है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो पहला वाला केस इसमें लगेगा। तो हम लोग इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो सीधा सीधा कोफिशिएंट का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो माइनस बी के जगह पे देखो -6 दिया हुआ है, प्लस माइनस रूट डी के जगह पे हम लोग लेकर के आए हैं √12 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ये मिल रहेगा आपको, देखो 6 यहाँ प्लस माइनस √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 4। फर्दर देखो इसको हम लोग और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको इधर 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ 2 से 2 2 4 कैंसिल आउट, यहाँ 2 आंसर मिलेगा आपको। देयरफॉर यहाँ हो जाएगा आपका 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और वी कैन ऑल्सो राइट 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो पहले वाले केस में जैसे हम बताए थे कि 2 अलग अलग रूट पॉसिबल है, दैट इज 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन, कॉपी इट। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन है आपके पास पहला, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा k और c का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 3। देखो यहाँ पे एक चीज इन्होंने मेंशन किया है 2 इक्वल रूट्स के बारे में। तो 2 इक्वल रूट जब होता है तो हम बताए थे आपको कि d का वैल्यू हम लोग इक्वल टू 0 लेंगे, और वैल्यू ऑफ d का वैल्यू डिफाइंड है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो सारे कोफिशिएंट्स हमने पहले लिखे हैं। तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24, तो 24 इक्वल टू 0। अब इसको उठा करके इधर ले जाइए, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी कैन ऑल्सो राइट 24, और k का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 24। तो यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 रूट प्लस माइनस 2√6। ओके, तो ये 2 आंसर पॉसिबल होगा k का आंसर हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव 2√6 और माइनस में 2√6। ओके, कॉपी इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका दिया हुआ है, देखो kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मिल जाएगा आपको kx स्क्वायर माइनस यहाँ मिलेगा 2kx और ये हो गया आपका प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है आपके पास k, b का कोफिशिएंट यहाँ हो जाएगा -2k और c का कोफिशिएंट है यहाँ पे 6। ओके, तो इक्वल रूट के लिए अगेन d इज इक्वल्स टू 0 लेंगे एंड d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b के जगह पे हम लोग लेकर के आए हैं -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे है आपके पास k और c का वैल्यू यहाँ पे है 6 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे -2k का होल स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24, ये मिलेगा आपको 24k इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो 4k कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 4k इससे अगर हम लोग कॉमन निकाल ले दोनों से तो वी गेट k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आइदर we can take 4k equal to 0 और k minus 6 equal to 0। तो k का वैल्यू यहां से मिल जाएगा हमको 0 और k का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 6। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन। हाउ इज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find length and breadth। तो क्या बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसका लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ के और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो जैसे क्वेश्चन बोला है
देखो यहाँ लेंथ कितना है, इट इज नॉट गिवन, तो लेट द लेंथ बी, सॉरी ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ तो ब्रेथ का ट्वाइस है, तो लेट द ब्रेथ बी x, तो लेंथ हो जाएगा आपका 2x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और वी नो दैट एरिया होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 800 मीटर स्क्वायर, और लेंथ इज आल्सो गिवन दैट इज 2x, और ब्रेथ इज गिवन दैट इज x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी गेट 2x स्क्वायर, इसको उठा करके इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, और x इज टू वन जा टू, ये 400 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, एंड वी गेट x का वैल्यू प्लस माइनस 20। ओके, तो लेंथ या ब्रेथ मतलब साइड नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो वी शुड कंसिडर x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो यहाँ पे आपका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला गया था आपको, तो लेंथ हमारे पास आया, हम लोग कंसिडर किए थे पहले ही 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 40 मीटर, और ब्रेथ कंसिडर किए थे हम लोग x, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर। ओके, तो नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड is 20 year, 4 year ago the product of their ages in year was 48। तो कहता क्या है कि दो फ्रेंड का एज का एडिशन था 20 years, 4 year ago उनके एजेस का प्रोडक्ट हो जाएगा होगा 48 years। तो पहले तो हम लोग को एज पता है नहीं, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x, तो सेकेंड फ्रेंड का एज हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स, क्योंकि दो फ्रेंड का एज का सम दिया हुआ था आपको 20। ओके, नाउ 4 ईयर अगो का बात है, 4 ईयर अगो 4 साल पहले, तो 4 ईयर अगो फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा x माइनस 4, और सेकेंड फ्रेंड का एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड, वो था मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48 था 4 साल पहले। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 48। अभी यहां हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4, इधर हो जाएगा आपका प्लस 20x, और ये हो जाएगा आपका माइनस 64 इक्वल टू 48। इसको उठा करके इधर ले जाइए और इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और इक्वल टू ये हो जाएगा 48 प्लस 64। तो यहां से मिल जाएगा आपको हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 का 2 माध्यम बचा 1 6 4 10 1 11, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको उठा करके इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो इसका कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं हम लोग, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 20 और c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 112। तो ये हो जाएगा आपका, देखो b के जगह पे माइनस 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे 112। तो 20 का स्क्वायर पता है हम लोग को 400 होता है, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपका 448। ओके, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट माइनस 48 विच इज लेस देन 0, हेंस to determine the present age of two friend is not possible. Copy it. Now the last question is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find the length and breadth. तो कहता है कि क्या ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर है आपके पास 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर। तो perimeter is given
दैट इज 80 मीटर और एरिया इज ऑल्सो गिवन दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। तो कंसिडर कर लेते हैं, लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। तो हम लोग को पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन 80। तो हम लोग एल और बी के जगह पे यहाँ पे ले लिए हैं x और ये हो गया है y, इक्वल टू दिया हुआ है 80। नाउ x प्लस y, ये 2 को उठा करके इधर ले जाइए तो वी गेट 80/2 दैट इज इक्वल्स टू 40। तो यहां हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नहीं इससे और थोड़ा सा आगे बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो एरिया दिया हुआ है देखो 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया के लिए हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड वी हैव कंसिडर्ड लेंथ एज x एंड ब्रेथ एज y। तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 400। नाउ सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x 40 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले तो ये हो जाए, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो वी गेट वाई स्क्वायर, इसको उठा करके उधर ले जाइए वी गेट 40y और 400 पहले से उधर था तो प्लस 400 इक्वल टू 0। नाउ नॉर्मल फैक्टराइजेशन से ये मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देखो माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 मिल जाएगा और 20 इंटू 20 वी गेट 400। तो इन दोनों का पेयर बना करके अगर हम लोग y कॉमन निकालते हैं तो वी गेट y माइनस 20, और इन दोनों में से अगर माइनस 20 कॉमन निकालते हैं तो वी गेट y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो वी गेट y माइनस 20 और एक बार मिलेगा हम लोग को y माइनस 20। तो आइदर हम दोनों को इक्वल अगर 0 कंसिडर करते हैं तो वी गेट y का वैल्यू 20 और 20। तो अगर y का वैल्यू 20 है तो x का वैल्यू हम लोग इधर से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू आल्सो 20। तो देखो लेंथ भी आपका 20 आया है और ब्रेथ भी आपका 20 आया है। तो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of length 20 and also breadth 20. Okay, so that's all from the fourth exercise. Hopefully आपको सारा चीज क्लियर है। थैंक यू।